चैप्टर 7 है मोशन। मोशन को समझने से पहले हम समझते हैं कि रेस्ट क्या है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज नहीं कर रही तब वो रेस्ट पर है। अगर वही ऑब्जेक्ट अपनी सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज कर रही है तब वो मोशन में है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मोशन। फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। सेकंड है सर्कुलर मोशन। इसमें ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ फॉलो करती है। इसका एग्जांपल है प्लैनेटरी मोशन। थर्ड है पीरियोडिक मोशन। इसमें मोशन अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। इसके अलावा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट है रोटेशनल मोशन। इसमें बॉडी अपनी एक्सिस के अबाउट ही रोटेट करती है। अब कुछ टर्म्स हैं जो मोशन को डिस्क्राइब करने में हेल्प करती हैं। इसमें फर्स्ट है डिस्टेंस। कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो भी पाथ फॉलो करती है उसकी लेंथ को डिस्टेंस कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज़ में बस मैग्नीट्यूड देखते हैं, इसमें डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर ए से बी पॉइंट तक जाने के 3 पाथ हैं और तीनों की लेंथ अलग है तो ऑब्जेक्ट जो भी पाथ फॉलो करेगी ए से बी तक जाने के लिए वही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस की एसआई यूनिट है मीटर। एसआई यूनिट्स इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स होती हैं। इसके अलावा इसकी और भी यूनिट्स हो सकती हैं जैसे किलोमीटर, माइल, सेंटीमीटर, इंच, फुट, यार्ड और कुछ बड़ी यूनिट्स भी हैं जैसे लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये होता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के बीच। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रैवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में तो इस लाइन की लेंथ ही डिस्प्लेसमेंट होगी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी कंसीडर की जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक ट्रैवल करती है और फिर बी से ए तक ट्रैवल करती है तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस सेम हो सकता है, बट इस सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम नहीं होगी। अगर ए टू बी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो बी टू ए डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की यूनिट्स सेम होती हैं। नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। 2 पॉइंट्स के बीच एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसके अलावा किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, जितने भी कॉम्बिनेशंस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करके बन सकते हैं वो सारे स्पीड की यूनिट हैं। स्पीड की एक और यूनिट है माक, जो इक्वल होती है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। नेक्स्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट आ जाने से वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं रहती इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी और स्पीड की यूनिट्स सेम होती हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो हो सकती है। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। ये होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगर वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। नेक्स्ट है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ग्राफ की हेल्प से हम सिंगल या मल्टीपल बॉडीज़ के मोशन को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका एनालिसिस करना टेबल्स के कंपैरिजन में काफ़ी इजी हो जाता है। इसमें वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस होगा और एक्स एक्सिस पे टाइम होगा। अगर लाइन ऑफ मोशन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आती है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होगी। अगर कोई लाइन स्ट्रेट है और एंगल बनाती है टाइम एक्सिस के साथ अदर देन 0 तो मोशन यूनिफॉर्म होगा।
और एक कर्व्ड लाइन नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगी। टाइम एक्सिस लाइन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाती है, अगर हम उसका टेंजेंट लें तो हमें स्लोप ऑफ लाइन मिल जाता है। ये स्लोप ऑफ लाइन ही वेलोसिटी या स्पीड के इक्वल होता है। अगर एंगल गिवन नहीं है तो स्लोप निकालने का एक और तरीका ये है कि लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को अगर हम x कोऑर्डिनेट से डिवाइड कर दें तो स्लोप आ जाता है, और ये स्लोप ही वेलोसिटी होता है उस एग्जैक्ट टाइम पर। इसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड या फिर वेलोसिटी। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें y एक्सिस पे वेलोसिटी या स्पीड होगी और x एक्सिस पर टाइम। अगर लाइन ऑफ मोशन पैरेलल है टाइम एक्सिस के तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, और इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इक्वल होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। अगर कोई स्ट्रेट लाइन कोई एंगल बना रही है अदर देन जीरो विद टाइम एक्सिस तो वहाँ पे एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगी। रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लाइन या कर्व ऑफ मोशन और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बताता है। नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें 3 इक्वेशंस हैं और उनमें 5 वेरिएबल्स हैं। अगर हमें कोई 3 वेरिएबल्स पता हैं तो हम बाकी 2 मिसिंग वेरिएबल्स इन इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। अब है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और टाइम स्केलर हैं और वेलोसिटी वेक्टर है। अ बॉडी कंप्लीट्स 1 राउंड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, इट्स डिस्प्लेसमेंट इज। सर्कुलर पाथ पर जब 1 राउंड कंप्लीट होता है तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती हैं, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी। अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस पूछा जाए तो वो इक्वल टू सर्कम्फ्रेंस हो जाएगा। द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें देता है स्पीड या वेलोसिटी, तो यहाँ ऑप्शन में है वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, वेलोसिटी बाय टाइम होता है एक्सेलरेशन। द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। विच ऑफ फॉलोइंग कैन बी नेगेटिव। डिस्टेंस स्पीड और टाइम स्केलर्स है, ये पॉजिटिव रहेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अ कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज जीरो acceleration. If velocity of an object is decreasing, then acceleration is negative. Which quantity is always positive? Distance. Average velocity is equal to average speed when path is straight line. Straight path के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाते हैं, जिसकी वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल हो जाएंगे। अ स्पीडोमीटर मेजर्स। स्पीडोमीटर एक डिवाइस होता है जो इंस्टेंटेनियस स्पीड मेजर करता है। विच ऑफ फॉलोइंग शोज पीरियोडिक मोशन। स्विंगिंग पेंडुलम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन। स्टेशनरी। अब लेंथ और टाइम की कुछ यूनिट्स हैं और इनका कन्वर्जन है। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर के। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। 1 फुट इक्वल टू 12 इंच, और वो फर्दर इक्वल होता है 30.48 सेंटीमीटर के। 1 आवर 60 मिनट्स या फिर सेकंड में 3600 सेकंड्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स। 1 सेकंड इक्वल टू 100 मिनी सेकंड्स, और 1 सेकंड इक्वल टू 1000 मिली सेकंड्स। 1 रोटेशन और रिवोल्यूशन, इसमें सेंटर पे एंगल बनता है 360 डिग्री, या रेडियंस में मेजर करेंगे तो एंगल होगा 2 पाई। इसके बाद है न्यूमेरिकल्स। अ कार मूव्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फॉर 10 सेकंड्स। What distance does it cover?
वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी वेलोसिटी इंटू टाइम, 20 इंटू 10 इक्वल टू 200. A train moves with velocity 5 meter per second. After 20 seconds, its velocity become 25 meter per second. What is acceleration? Acceleration होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, तो यहाँ से 25 माइनस 5 बाई 20 इक्वल टू 20 बाई 20 और एक्सेलरेशन हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. A scooter moves with uniform acceleration if its initial velocity is 10 meter per second, final velocity 30 meter per second, and time taken 10 seconds. What is the distance covered? इसमें पहले हम निकालेंगे एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालने के लिए a इज इक्वल टू 30 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू 20 बाई 10 और एक्सेलरेशन आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड. अब इक्वेशंस ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो यहाँ यूज होगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. 900 माइनस 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू एस, ये हो जाएगा 800 बाई 4 इक्वल टू एस. एस आ जाएगा 200 मीटर. A stone is thrown vertically upward with a velocity of 20 meter per second. How high will it rise? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 मीटर पर सेकेंड. अगर हम अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लें तो डाउनवर्ड लगने वाली सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी. तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 20, तो यूज़ करेंगे हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s का. तो 0 माइनस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू एस, तो यहाँ से एस आ जाएगा 400 बाई 20 इक्वल टू 20 मीटर. A bus increases its speed from 36 km per hour to 72 km per hour in 10 seconds. Find its acceleration. इसमें हम सबसे पहले किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में. इसके लिए 36 की मल्टीप्लाई करेंगे 1000 बाई 3600, ये हो जाएगा 36 इंटू 5 बाई 18 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड. ऐसे ही फिर 72 के लिए हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. फिर एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 माइनस 10 बाई 10 इक्वल टू 10 बाई 10 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर. व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 30 सेकेंड्स. तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला. एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी 0 हो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा v बाई टी, v इज इक्वल टू 80, 2 इंटू 30 हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 मीटर. हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड. तो यहाँ पे यूज़ करेंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. तो यहाँ से 80 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर. 80 इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16. टी आ जाएगा प्लस माइनस 4, बट टाइम नेगेटिव होता नहीं, तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी 4 सेकेंड्स. अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड. यहाँ हम पहले कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो 18 इंटू 5 बाई 18 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड. 36 के लिए हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 10 माइनस 5 बाई 5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. यहाँ से 100 माइनस 25 इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू एस, तो ये हो जाएगा 75 इक्वल टू 2s और s इक्वल टू 37.5 मीटर.